जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है यानी यूपीएसआई, उसका मेरे भाई डेट आ चुका है जो कि 14 और 15 मार्च 2026 को होने वाला है। और ये एक ऐसी वैकेंसी थी जिसको लोग काफी ज्यादा चाह रहे थे और ऐसा था कि मेरे भाई पता नहीं चल रहा था कि पेपर कब होगा, तो उनका थोड़ा मोटिवेशन भी डाउन हो गया था। अब फाइनली एग्जाम डेट आपका आ चुका है, तब भी लोग नर्वस हैं। और नर्वसनेस इस बात की है कि क्या हम पढ़ाई करें, कैसे हम पढ़ाई करें, किन सोर्सेस को हम फॉलो करें। लास्ट समय में मेरे भाई एकदम भागम भाग ऐसी हो जाती है कि जो पढ़ना होता है वो नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ना होता है वो पढ़ देते हैं, पेपर पूरा गुलगोबर करके चले आते हैं। तो ये वाला कहानी मेरे भाई यहाँ पर आपको नहीं करना है। तो ये एक ऐसी वीडियो होने वाली, एक मास्टर प्लान वीडियो आखिरी 100 दिनों के लिए, जिसको आप बढ़िया तरीके से, ये वीडियो आपको गाइड करेगी कि आखिरी के 100 दिनों में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। ये बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेगा। तो वीडियो को शुरू होने के पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यूपीएसआई के ऊपर में अभी 3-4 वीडियोस मैंने और शेड्यूल की हैं, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, पता चल पाए, जानकारी मिल पाए और आप उसका पूर्ण रूप से लाभ उठा पाए। तो चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दिनों को समझते हैं कि हमारे पास में कितने दिन हैं। तो अगर हम दिनों को देखें तो हमारे पास दिसंबर में कुल मिलाकर के अभी 25 दिन बचे हुए हैं। जनवरी में हमारे पास में 31 दिन है। फरवरी के 28 दिन हो गए और मार्च के 13 दिन हो गए। लगभग हमारे पास में 97 दिन हो गए। ठीक है, क्योंकि 14 और 15 मार्च को तो आपका पेपर ही होने वाला है। अब इन 97 दिनों में मैंने आप लोगों के लिए काफी बढ़िया रणनीति बनाई है कि अगर आप इस तरीके से इनको फॉलो करते हैं तो आपको मेरे भाई बहुत फायदा होगा। देखो, मैं डे वाइज अगर आपके लिए शेड्यूल बनाऊंगा तो प्रैक्टिकली वो फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं वीक वाइज शेड्यूल बनाऊंगा तो वो भी संभव नहीं है। अगर मैं मंथ वाइज बनाऊंगा तो वो भी बहुत सटीक नहीं बैठेगा। तो मैंने आपके तैयारी में जो चरण होते हैं, जो फेज आते हैं, मैंने उसको फेज वाइज बांट दिया है। ठीक है, कि इतने समय से इतने समय में फेज 1 है, इतने समय से इतने समय में फेज 2 है, और ये आपका मेरे भाई यहाँ पर फेज 3 होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फेज 1 जो मैंने किया है उसको मैंने बांटा है फाउंडेशन में। यानी 15 जनवरी तक आपको किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में आपको पूरा पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है और मेरे भाई अपने सारे कंसेप्ट अपने क्लियर कर लेने हैं। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो अंत समय तक सिलेबस के पीछे ही भाग रहे होते हैं कि भैया सिलेबस करेंगे, सिलेबस करेंगे, सिलेबस करेंगे, और वैसे केस में उनका प्रैक्टिस और उनका मॉक टेस्ट छूट जाता है और वो मेरे भाई उनको बाकी लोगों के भीड़ से अलग कर देता है और दूर फेंक देता है। तो ये काम मत करिएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज नोटिफिकेशन आया और 10 दिन बाद में पेपर होने वाला है। इसका मेरे भाई चर्चा बहुत पहले से था, तो बच्चे तैयारी बहुत पहले से कर रहे थे। हमने तो बैच निकाला भी और पढ़ा भी दिया और कंप्लीट भी कर दिया। आप ये मान करके चलो, हमने कहा भी था कि दिसंबर में हम कंप्लीट कर देंगे और मेरा बैच नवंबर में ही कंप्लीट हो गया। तो यहां पर आपको अपने एंड पर 15 जनवरी तक आपके जो 4 विषय हैं उनमें जो जो भाग आपके बचे हुए हैं, फेज 1 में आपको पूरा फोकस करना है कि भाई मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मूल विधि का हो जाए, संविधान का हो जाए, हिंदी का हो जाए, रीजनिंग का हो जाए, मैथ का हो जाए, कंप्लीट। मतलब आपको एग्रेसिव मोड में अभी कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। 15 जनवरी तक सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये है कि सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें फेज 2 को लेकर के, तो ये हमने डाला है अभ्यास को। जो चीज आप यहां पर पढ़ेंगे साइंटिफिक वे में, अगर आप उसी चीज की यहां पर प्रैक्टिस करेंगे तो यहां का पढ़ा हुआ आप यहां पर कुछ भी नहीं भूलेंगे और यहां पर आपकी रफ्तार बनेगी। पहला होता है नींव बनाना, उसके बाद होता है पहली मंजिल खड़ी करना। तो नींव बनाने का काम आपका मेरे भाई सिलेबस कंप्लीशन होगा और पहली मंजिल का जो काम होगा वो अभ्यास होगा। अभ्यास भी आप कैसे करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं आप उनकी पीवाईक्यू की किताबों से कर सकते हैं। आप उनके लिए टेलीग्राम पर जो सेक्शनल क्विज होते हैं आप उससे कर सकते हैं। अलग अलग मॉक टेस्ट वाले जो प्लेटफॉर्म हो गए मेरे भाई, यहाँ पर आप उससे कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को बैठ के लगा सकते हैं। मतलब जो कलम घिसने वाला काम होता है वो हो गया, किताबें रंगने वाली जो काम होती है वो हो गया। सारे के सारे आर्टिकल हो गए, सारे अनुच्छेद हो गए, सारी चीजें हो गई, उसको बस प्रैक्टिस करते रहना है। नया रटने के ऊपर में कुछ भी फोकस नहीं करना है। इन दौरान जो गलतियां होंगी, जो चीजें आप छोड़ दे रहे हो या जो आपको अधूरा लग रहा है, आपको उसको लेकर के मेरे भाई यहाँ पर पढ़ना है, अन्यथा नया कुछ भी नहीं जाना है। ठीक है, और एकदम अंतिम फेज एकदम लाल रंग से रंग दिए हैं, जो उसको हम नाम दिए हैं युद्ध वाला। ठीक है, ये युद्ध ही होगा मेरे भाई यहाँ पर 1 मार्च से 13 मार्च को लेकर के, जहां एग्रेसिव में मतलब 70% ऑफ द टाइम जो है आप फुल्ली फोकस्ड हो गए अपने मॉक टेस्ट को देने को लेकर के और साथ में उसके एनालिसिस को लेकर के, और जो बाकी समय बचेगा वो रिविजन। जैसे मानिए आपको ये लग रहा है यार हम करंट अफेयर भूलते जा रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ लिया, यूपीजी के भूलते जा रहे हैं, उसको पढ़ लिया, रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपके मॉक में गलत हो रहे हैं तो उसको पढ़ लिया। ठीक है, नया के पीछे मत भागना। अक्सर मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सलाह देता हूं, लोगों को ये लगता है हम ज्यादा कुछ पढ़ करके जाएंगे तो ज्यादा नंबर लेकर के आ पाएंगे, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जो चीजें आपने पढ़ी आप उसको बार बार पढ़िए, उसकी गहराइयों में जाइए, उसको अच्छे से समझिए, तो आपके नंबर वहां से बनते हैं।
तो ये ध्यान रखिए। तो 1 से लेकर के 13 मार्च आपका जो होगा वो फेज 3 होगा, जहां पर आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। अब बात करते हैं मेरे भाई यहां पर आपके सभी विषय को लेकर के। तो हर विषय में क्या रणनीति होगी, ऊपर ऊपर एक मोटा मोटा हम लोग भाग समझ लेते हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले गणित के, जहां पर आपके आते हैं 40 सवाल, रीजनिंग के 40, हिंदी के 40 और बाकी 40, कुल मिला के 160 सवाल, और पेपर आपका कितने का, 400 नंबर का। तो अगर हम यहाँ देखें गणित में जो 40 सवाल है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना है, कैलकुलेशन पे और स्पीड पे। ठीक है, कंसेप्ट तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैलकुलेशन अगर वीक है तो याद करो 2017 का पेपर लोगों का क्या हाल हुआ था, और 2021 भी बहुत दूर नहीं था। ठीक है, आप समझ लीजिए मेरे भाई यहाँ पर क्या हाल हुआ था। तो इसीलिए कैलकुलेशन और स्पीड दोनों पर काम करिए। जो पेपर का आपका लेवल आता है वो हमेशा माध्यम से कठिन होता है, मॉडरेट से टफ होता है। तो इसीलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी उसी लेवल की करिए। लोकल क्वेश्चंस के साथ में संगति मत करिएगा, कोई फायदा आपको नहीं पहुंचने वाला है। कुछ स्पेशल टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, SICI हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इनसे बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं और कैलकुलेटिव आते हैं, तो इनके ऊपर में एक स्पेशल कमांड आप लेकर के जाइएगा। ठीक है, अगर आप दे सकते हैं तो 20 से 30 मिनट डेली आप कैलकुलेशन के ऊपर में प्रैक्टिस करिए। अलग अलग प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन आते हैं कैलकुलेशन वाले, जिनको आप डाउनलोड करके आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। AI की मदद से आप काफी कुछ कर सकते हैं, या यूट्यूब पर हमने जो कैलकुलेशन वीडियो बनाई है, 8 वीडियो है मेरी यहाँ पर, उन 8 वीडियो को देख लीजिए, आपका फायदा हो जाएगा। साथ में एक स्पेशल कंसेप्ट हमने डिजिटल सम का पढ़ाया हुआ है, अगर आप उसको सीख लेते हैं तो मेरे भाई क्वेश्चंस में लगाना आसान होगा और आपके सवाल बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो गणित में आपको इस तरीके से इसके ऊपर में फोकस करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग को लेकर के मेरे भाई यहां पर, तो रीजनिंग में कुल मिलाकर के आपको लक्ष्य ये बनाना है कि 40/40 हमारे सवाल सही हो, ना हो तो कम से कम 35 से तो ज्यादा सवाल जो है वो हम सही करके आए ही आए। क्योंकि आपके रीजनिंग में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बैंकिंग पैटर्न के ऊपर में होते हैं, काफी ट्रिकी होते हैं, तो लोग वहां फंस जाते हैं। तो इसीलिए बहुत एकदम 100% का माइंडसेट तो मतलब जिद मत रखो, लेकिन यह है कि हाँ 35+ हमारा जो स्कोर है वो हमें करके जाना है। इनमें कुछ ऐसे टॉपिक है जहां बच्चे ज्यादा फंसते हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट हो गया, पहेली हो गया, सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया। तो इनकी ढंग से प्रैक्टिस करके जाओ, सिटिंग अरेंजमेंट की ढंग से प्रैक्टिस करके जाओ, और जो आसान चैप्टर है उसको इग्नोर करो मेरे भाई यहां पर अभी थोड़ा सा। ठीक है, मतलब कुछ चीजों को इग्नोर करो, कुछ चीजों को इग्नोर ना करो, मैं आपको ये कहूंगा। बढ़िया से प्रैक्टिस के ऊपर में ध्यान दो। रीजनिंग में ऐसा कर लो उल्टा कि जो तुम्हारा डेट मैंने फेज 1 का दिया उतने समय तक अपना पेपर कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद में सेक्शनल टेस्ट पर मेरे भाई लगे रहे लगे रहे लगे रहे। आपका एक तरीके से अगर हम मान लीजिए सिलोगिज्म ही है, अगर आपका 2 स्टेटमेंट का आता है, आपको लग रहा है कि नहीं इतना काफी है, बिल्कुल भी नहीं, 3 स्टेटमेंट का भी सीखिए और आगे का भी सीखिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा गहन अध्ययन करिए। थोड़ा सा ये भी बैंकिंग के PYQ भी थोड़ा हेल्प ले सकते हैं, और बैंक के भी जो सेक्शनल मॉक टेस्ट आते हैं, ज्यादा नहीं तो 10-12 सेक्शनल मॉक टेस्ट आप बैंक के भी दे दीजिएगा। उससे थोड़ा सा ये होगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। उनके स्कोर को दिल पे लेके मत जाइएगा, लेकिन हाँ वो दीजिएगा ताकि एक आइडिया हो पाए कि कहां तक जो सवाल है वो पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है मैथ्स की पढ़ाई कैसे करें या रीजनिंग की पढ़ाई कैसे करें। तो देखो ऐसे समय में बच्चों के काफी मैसेजेस आए कि सर लाइव बैच ले ले कि क्या ले ले। भाई प्रैक्टिकली बताऊं, लाइव बैच तो संभव है ही नहीं, 100 दिनों में तो मैं मेरे भाई कंप्लीट ही नहीं करा पाऊंगा, ना तुम कर पाओगे। ऐसे में तुम्हारे लिए UPSI का पूरा एक रिकॉर्डेड बैच मेरे भाई हमने मुहैया करा दिया है। ठीक है, सारी चीजों को बढ़िया से पढ़ा करके, उनको रिकॉर्ड करके, और आप लोगों के लिए मेरे भाई यहां पर हमने डाल दी है। और कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच जो कि मेरे भाई इतने के फीस का था, अभी ये ऑफर प्राइस में हमने 299 में मेरे भाई यहां पर कर दिया है। बहुत ज्यादा इसकी फीस थी मेरे भाई, अभी हमने कम करके 299 में कर दिया है, और ये आने वाले 2-3 दिनों के लिए ही हमने किया हुआ है, ताकि जो UPSI वाले भाई लोग हैं, किसी भी एक चैप्टर में दिक्कत है तो वो मेरे भाई यहाँ पर ना सोचें, पैसा उनके रास्ते में बाधा ना बने, और बहुत ही कम कीमत में गणित का पूरा पूरा हमने कोर्स दे दिया। नंबर सिस्टम पढ़ना है, कहीं मत जाओ, आराम से जाओ, यहाँ से जाकर के क्वालिटी कंटेंट पढ़ो, और पूरा संख्या पद्धति का हमारे यहाँ पर सारा कंसेप्ट सीख जाओ। कोई भी टॉपिक मेरे भाई तुमको यहाँ पढ़ना है, वो सारा का सारा टॉपिक जो है यहाँ पर इसके अंदर में पूर्ण रूप से दिया गया है। तो मैथ्स अगर आपको पढ़ना है तो डाउनलोड करिए RG विक्रमजीत एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन पर जाकर के UPSI के मेरे भाई मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच में आप भी एनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ना है तो और आपके लिए फायदा है, फिर तो 500 रुपए के अंदर में ही मैथ और रीजनिंग आपको मिल जाएगा, और वो भी इसी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। लाइव बैचेस के पीछे मत भागना, समय अच्छा है तो रिकॉर्डेड बैच लो, और वहां से जो जो तुम्हारे भाग होते हैं उसको तुम कंप्लीट करते जाओ। यूट्यूब पर जाओगे, खोजोगे, बहुत समय लगेगा, बहुत वेस्ट होगा। वो वेस्टेज अपना समय का बचाओ मेरे भाई, वो डिस्ट्रैक्शंस अपना बचाओ, और सारी चीजें
हैं यहाँ पर मैंने इस बैच में क्या बेनिफिट है तुम्हें पता है, इस बैच के अंदर में पूरा पहले तो यूपीएसआई मैंने पढ़ा दिया और उसके अलावा हर एक चैप्टर का टेस्ट भी दे दिया, उसके अलावा सेक्शनल टेस्ट भी मैंने तुम्हारे लिए दे दिए। तो ये फायदा हो जाएगा तुम्हें कि भाई टेस्ट कहीं और से खरीदना, फिर उसके बाद में जाकर के चैप्टर की प्रैक्टिस कहीं और से करना, पढ़ना कहीं और से, इतना जो भटकाव है वो सारा खत्म हो जाएगा और एक ही जगह पर तुम्हें मिल जाएगा। और ऑफर पीरियड में है तो ये कर सकते हो। इंक्वायरी नंबर ये रहा। ऐसे ही अगर हम प्रैक्टिस की बात करें गणित की, तुम्हें पता है बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, तो उन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है, वो आप अपना आराम से, मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर की किताब बना दी है यूपीएसआई दरोगा की, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट अमेजन हर जगह पर। तो उसकी जो प्रैक्टिस है आप मेरे भाई यहाँ पर इससे कर सकते हैं, क्योंकि 2017 में मैथ्स के ऐसे सवाल आए थे जिन्होंने मेरे भाई बच्चों का दिमाग खराब कर दिया था, धुआं धुआं कर दिया था यहाँ पे। ऐसे में तुमको उन सवालों को बेस्ट अप्रोच से सीखना पड़ेगा। तो जो बाकी लोकल किताबें हैं मार्केट में जो हैं, क्वेश्चंस तो उनमें भी यही वाले हैं 2017 और 21 वाले ही, लेकिन अप्रोच बहुत बेसिक और बहुत घटिया है और बहुत वाहियात है, और वो पढ़ करके भी गए तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना है। तुमको टॉपर्स का मेथड समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और इस किताब के अंदर में 2-2 3-3 तरीके बताए गए हैं कि कैसे उन सवालों को आप पेपर में उड़ा सकते थे, और आपको सीखना पड़ेगा। तो वो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बेस्ट कंटेंट है, बाइलिंगुअल है और हर जगह पर अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं आपके बाकी 2 विषय हो गए, जिसमें आपका सामान्य हिंदी हो गया और मेरे भाई यहाँ पर जीके और मूल विधि हो गया। सामान्य हिंदी में मेरे भाई यहाँ पर जो है आपका 40 सवाल है, तो आप कोशिश करिए यहाँ पर कि उससे 35 से सवाल तक मेरे भाई आप सही कर पाए। इसमें फोकस इस पे ज्यादा से ज्यादा ग्रामर पर रखिए, यानी व्याकरण पे अपने, और बाकी साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया और बाकी चीजें हो गई, मतलब रीडिंग करिए। इसके लिए स्वाति मैम जो है बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रही हैं यूट्यूब पर, आप उनके भी लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मेन चैनल पर ही रैंकर्स गुरुकुल पर चल रहा है क्लास, और रोज 1 घंटा रीडिंग के ऊपर में फोकस करो। ठीक है, अपनी कमियों के ऊपर में काम करो। ठीक है, अलंकार छंद ये सारी छोटी छोटी चीजों के ऊपर में, बारीकियों के ऊपर में काम करो। यही चीजें ऐसी होती हैं जो अंत समय में तुम्हें गलतियां देती हैं और फिर तुम्हारा पेपर खराब होता है, तो ये नहीं करना। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें जीके मूल विधि को लेकर के, तो मेरे भाई 40 प्रश्न तुम्हारे आते हैं। इसमें बच्चों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है, ये लाइन, वकील बनने की कोशिश ना करो। तुम्हें लगता है हमको सब कुछ पढ़ना है, भाई तुम दरोगा बन रहे हो, जज नहीं बन रहे हो, इस बात को समझो। यहाँ पे तो जानकारी भी उतनी ही रखनी है जितनी दरोगा के लिए आगे चल करके इस्तेमाल हो पाए। ठीक है, तो बहुत गहन अध्ययन में नहीं घुस जाना, जिसकी वजह से तुम्हारे बाकी विषय पर इंपैक्ट आता है, बाकी पर यहाँ जो है उसका नुकसान होता है। उतना ही पढ़िए जितनी पेपर की आवश्यकता है, बाकी जब सिलेक्शन ले लीजिएगा तो अथा ज्ञान लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा यहाँ पर वकील बनने की कोशिश नहीं करनी है। तो क्वेश्चन यहाँ पर मतलब लक्ष्य जो रखना है वो ये कि भाई हमारा सेक्शनल कट ऑफ पार हो जाए। ठीक है, मूल विधि में थोड़ा आईपीसी सीआरपीसी के ऊपर के बेसिक्स के आप बातों को जानने की कोशिश करिएगा, संविधान में आर्टिकल्स और बाकी चीजों के ऊपर में फोकस करिएगा। बाकी जिन शिक्षक से आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो वो भी आपको बेहतर गाइड इसमें कर देंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर आपके ऑफकोर्स वो सभी टीचर्स इसमें बेहतर बता पाएंगे, ठीक है, जो इस सब्जेक्ट के महारथी हैं। ठीक, बस इतना मैंने एक गलती जो देखी है वो मैंने यहाँ लिख दिया है कि भैया लोग वकील बनने की कोशिश करते हैं, वो तुम यहाँ पर मत करना। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर बात आ जाती है कि ठीक है आपने बता दिया कि ये विषय में ये पढ़ना है, इसमें ये छोड़ना है, इसमें इस तरीके से करना है, लेकिन अब ये जो 100 दिन है इसमें हमारी रणनीति क्या होगी, पढ़ने का तरीका क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा, कितने बजे उठेंगे, कितने बजे सोएंगे, कितने बजे मॉक लगाएंगे, मॉर्निंग में क्या पढ़ेंगे, इवनिंग में क्या पढ़ेंगे, ऐसे तमाम तरह के जो डाउट है ना वो बच्चों के दिमाग में आ रहे होते हैं। तो मैंने कहा यार देख, मैं अगर ये बोल दूं कि सुबह 6 बजे उठ करके पढ़ना है, तो मेरा कोई एक ऐसा भाई या बहन हो सकता है जो रात में देर तक पढ़ते हो, सुबह लेट उठते हो। मैं अगर ये कह दूं कि सुबह 10 बजे से पढ़ना है, तो वही ऐसे भाई बहन है जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो हमने समय नहीं लिखा कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको क्या पढ़ना है, लेकिन हमने उसको ड्यूरेशन में बांट दिया कि इस अवधि में आपको यही करना है। जैसे कि आप यहाँ देखो, सुबह वाला जो समय है जिसमें दिमाग एकदम ज्यादा एक्टिव होता है, याद करने की चीजें होती हैं, तो उसमें आपको अपना पूरा जीके और हिंदी के ऊपर में फोकस करना है, ताकि आप याद करने वाली चीजों पर ध्यान दे पाओ। यकीन मानो आपको पता नहीं होता है, लेकिन आपका दिमाग जो है मेरे भाई यहाँ सारी चीजों को प्रोसेस करता है। दोपहर या शाम तक आते आते दिमाग में 100 तरह के विचार आ चुके होते हैं, दोस्तों से बात करने के बाद में, मोबाइल चलाने के बाद में और बाकी चीजों के बाद में, तो जो याद करने वाली चीजें हो जाती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं। मॉर्निंग में कुछ नहीं होता, दिमाग में नया स्टार्ट होता है, फ्रेश स्टार्ट होता है। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आप याद करने पे फोकस करो। मोबाइल भी होता है, नया नया खरीदोगे तेज चलेगा, कुछ समय के बाद धीरे पड़ जाएगा, तो वही कहानी है। तो सुबह याद करने वाली चीजों पे फोकस करना है। दोपहर एक ऐसा समय है जहां थोड़ा आलस आ रहा होता है, वैसे केस में थोड़ा गणित का अभ्यास करना है और हैवी कैलकुलेशंस करने हैं कि वो आलस आपका आपसे दूर जाए, क्योंकि 100 दिन आपका आलस अगर आपके अंदर में आ गया तो बर्बाद करके छोड़ेगा आपको, तो ये मत रखिएगा। साथ में अगर हम बात करें शाम में, इवनिंग का, तो वह थोड़ा एक्टिव होगा, थोड़ा चाय वाय पी करके उस समय रीजनिंग के सेट लगाइएगा, या बाकी जो चीजें आपकी हो गई मेरे भाई यहाँ पर आप उसको खत्म करने की कोशिश करिएगा।
ठीक है। और रात के समय में बढ़िया तरीके से मॉक की एनालिसिस देनी है, क्योंकि रात तक जो दिमाग होता है वो थक जाता है, वो नई चीजें नहीं पढ़ पाता, नई चीजें नहीं सीख पाता। तो ऐसे केस में जो खाया है बस उसको उलटना है। कहने का मतलब जो पढ़ा है बस उसको पेपर में यहाँ पर जो है वो मॉक टेस्ट में आपको दिखाना है, एक्टिव रखना है कि अपने आप को सुबह से लेकर के रात तक पूरा हाइपर एक्टिव रखे हुए हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं और यहाँ पर इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। और सिर्फ मॉक नहीं देना, बल्कि मॉक में जो गलती होगी उसका रिवीजन भी करना है, एनालिसिस भी करना है, उन गलतियों के ऊपर काम करना है। ठीक। मॉक टेस्ट के मेरे भाई यहां पर जो है वो आपकी याद रखिएगा, हमेशा से आपकी सफलता की ये चाबी रही है। ठीक है। तो इसकी ऑनलाइन प्रैक्टिस करिएगा बहुत तरीके से, क्योंकि 2021 में जो आपका पेपर हुआ था वो ऑनलाइन ही हुआ था यहाँ। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ तो ओएमआर गोला लगाने वाला काम मत करिएगा, बढ़िया से आप इसकी ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए और स्क्रीन पर सवाल को पढ़ने की आदत डालिए, माउस को शिफ्ट करने की आदत डालिए। ठीक है। यहाँ पर ठीक है, क्वेश्चन को स्किप करने की आदत डालिए। आर्ट ऑफ स्किपिंग अगर आपके अंदर आ गया तो वो एक बहुत बेहतर काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको ये पता है कि यार अभी आसान क्वेश्चन को मुझे जो है बनाते जाना है, कुछ क्वेश्चन अगर टफ आ रहे हैं, मार्क पर रिव्यू कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। विजेता वो है जो अंत तक पहुंचा है, जो बीच सफर में रह गया वो कभी मंजिल प्राप्त ही नहीं कर पाया। तो मॉक देते वक्त में इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हें एंड तक पहुंचना है। कुछ क्वेश्चंस तुम्हें उलझा रहे हैं तो ईगो पे लेके मत जाओ, उसको छोड़ो, उसको स्किप करो, बाद में वक्त बचा तो आके अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन अभी हम अंत तक पहुंचेंगे, तो ये ध्यान रखो। तो जो होगा पेपर देते वक्त में, यहाँ पर स्किपिंग जो है एक आर्ट है, उसको फॉलो करो और एंड तक जाओ। और यहां पर तुमने अब मॉक दे दिया, तुम्हें तुम्हारी गलतियां पता चल गई, तुम्हें पता चल गया रीजनिंग में क्या मिस्टेक है, तुम्हें पता चल गया जीके में क्या मिस्टेक है, तो क्या छोड़ दोगे उसको? नहीं। आज रात में जो मॉक दिया, जो गलतियां हुई, एक डायरी बनाओ, उसके अंदर में उन गलतियों को नोट करो और उसके बाद में उन टॉपिक्स के इंडिविजुअल या तो यूट्यूब से कवर करो, बैच से कवर करो, किताबों से कवर करो, जैसे करना है, लेकिन उनको पूरा पूरा परफेक्ट तरीके से पढ़ते जाओ, क्योंकि ये चीज तुमको मेरे भाई राजा बनाने वाली है, ये तुमको किंग बनाने वाली है। इससे सिर्फ नंबर नहीं बढ़ेंगे, तुम्हारा रैंक भी बेहतर होगा, तो इस बात को ध्यान रखो। तो रूल बना लो, 2 घंटे का मॉक टेस्ट, 1 घंटे का एनालिसिस, एकदम यहाँ पर जो है वो हम काम करेंगे और अपनी गलतियों के ऊपर में बढ़िया से जो है सुधार करेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने सोर्सेस बेस्ट फॉलो कर लिए, आपने बहुत बढ़िया जो है यहाँ पर एक तरीके से अपना शेड्यूल बहुत बेहतर बना लिया, पढ़ने की सारी चीजें बेहतर बना ली, उसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं मेरे भाई यहाँ पर जो आपको हो सकता है सिलेक्शन ना दे। वो कौन सी चीजें अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी 3-4 वीडियो यूपीएसआई की बहुत जबरदस्त हमने यहाँ शेड्यूल की हुई है और वो पता आपको तब चल पाएगा जब आप इससे जुड़ पाएंगे। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं मेरे भाई कि इतना कुछ बेहतर होने के बाद भी लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, क्योंकि कुछ आदतें ऐसी हैं जो वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो वो करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो उसके ऊपर में थोड़ा ध्यान देना है। पहला, रील या शॉर्ट्स में समय ना बर्बाद करना। ये 97 दिन मेरे भाई है ना, अपने अंदर एक आग पैदा कर लो कि भाई ये 97 दिन मुझे नहीं देखना है, ये 97 दिन मुझे अपने पूरे सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट करना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इंस्टाग्राम से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फेसबुक से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर यूट्यूब पर कौन देश का पीएम बना, कौन कहाँ का सीएम बना, कौन रातों रात वायरल हुआ, क्या हुआ कि नहीं हुआ, विराट कोहली लंदन से दिल्ली कब आए, कब गए, ये सब कोई फोकस नहीं। मैच जीते हारे कोई फोकस नहीं। ये जिंदगी यहाँ पर मेरे भाई है ना, अभी तुम्हारा मैच चल रहा है और तुम्हारी जीत और हार तय होनी बाकी है, और ये 97 दिन डिसाइड करेगी यहाँ पर कि तुम जीतोगे कि तुम हारोगे। तो ये 97 दिन रगड़ देना है मेरे भाई यहाँ पर। गणित को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, प्रैक्टिस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं कि तुम्हारे सामने मॉक टेस्ट आए तो कैलकुलेटर उठा करके टिप टाप करने लगे, वो काम नहीं करना है, ध्यान रखना इस बात का। 10 तरह की किताबों पढ़ने से बचना। अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग चैनल पर आएंगे, हर कोई अपनी नजरों में अपनी किताब को बेस्ट बताएगा। मैं किसी की किताब को खराब, किसी की किताब को बेहतर मैं नहीं बताने वाला हूं, लेकिन यकीन मानिए आपको जो किताब लगता है कि रेलिवेंट है, समझ में आ रहा है, आप अपना उससे पढ़ करके जाइए, क्योंकि सिलेक्शन मेरे भाई हर लेवल की किताबों से हो रहा होता है। आपका दोस्त किसी और किताब से पढ़ के सेलेक्ट हुआ होगा, आप किसी और से हुए होंगे, कोई और किसी और से हुआ होगा, लेकिन ऐसे में अगर आपने 4 लोगों की सुननी शुरू कर दी तो आप मेरे भाई किंग ऑफ मतलब वही बात है, ऑल जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन वाली बात हो जाएगी कि छोटी 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 चीजों के तो मेरे भाई महारथी हो गए, लेकिन आप मेरे भाई यहाँ पर राजा किसी के नहीं बन पाए। वो नहीं करना आपको। ठीक है। नेक्स्ट, फरवरी का इंतजार करना। फरवरी आएगा तो देखेंगे, बस हो गया खत्म कहानी तुम्हारा। ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे भाई यहाँ पर। ये तुम कोई खेती नहीं कर रहे हो कि आज तुम बीज बोओगे और बाद में तुम्हें फसल मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई यहाँ पे। अभी से लगना पड़ेगा, अभी से रोज के रोज यहाँ पर जो है तुम्हें अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, हर दिन जो है अपने आप को सुधारना पड़ेगा।
ये ध्यान रखो। ठीक है, तो क्या करना है, एक सोर्स रखना है, कांस्टेंट रखना है, बार बार पढ़ना है, कैलकुलेशन पर बढ़िया से काम करना है, कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि याद रखो पानी भी अगर पत्थर पर बूंद बूंद करके रोज गिरे तो पत्थर पर भी वो सुराख कर देती है। ये उसकी कंसिस्टेंसी की ताकत है। तो तुम तो मेरे भाई छोटा सा एग्जाम है, इसको तो भेज ही दोगे। ध्यान रखो, खुद पर भरोसा रखो, यकीन मानो बहुत बेहतर मेरे भाई यहाँ पर तुम कर पाओगे। ठीक है, तो अंत में एक मेरे भाई बहुत प्यारी सी लाइन के साथ में हम यहां पर एंड करेंगे कि सितारों की चमक के लिए याद रखिए सूरज की तरह मेरे भाई जलना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपकी चमक बहुत रोशन हो यहाँ पर आपके समाज में, ठीक, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस मुकाम तक आ पाओगे। तो बेहतर से मेहनत करिए। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। परिवार आपका अपना है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।